नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी रिमझिम पाठ्यपुस्तक का पाठ तीसरा, चांद वाली अम्मा। तो आज हम इस पाठ में सबसे पहले तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सबसे पहले पाठ का वाचन, उसके बाद में इस पाठ को हम समझने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ का वाचन करता हूँ तो सभी बच्चे अपने किताब में ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे मैं वाचन करता हूँ आप लोग भी इस वाचन की तरफ ध्यान देंगे, प्रत्येक शब्द का उच्चारण समझ लेंगे। तुम शरारत तो करती होंगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। अब जैसे कि बच्चों आप लोग क्या करते हो, आपके घर में आपने इस तरह की कुछ चीज़ें आप देखते होंगे। झाड़ू देखा है सभी ने, पंख पता है, ठीक है, कागज, गुब्बारा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप क्या शरारत करने के लिए करते होंगे। जैसे कि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होंगी तो उनके साथ खेलते होगा, इनके माध्यम से आप उनके साथ शरारत करते होंगे। शरारत मतलब क्या बच्चों? शैतानी करना, मिसचिफ। ठीक है। सो बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, ये देखो बच्चों यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा दिख रही है चित्र में और वो झाड़ू लगा रही है। झाड़ू मतलब पता है ना, जिसे इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे बच्चों। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर। वही झाड़ू लगाना। देखो जैसे चित्र में दिख रहा है आपको, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी बच्चों। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गए, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर
बैठिए। तो बच्चों इस पाठ के जो रचयिता है, लेखक है, वह है या लेखिका दैट इज तारा निगम है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब इस पाठ को हम समझते हैं। ठीक है, और इस पाठ को समझते वक्त हम इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द भी देखने वाले हैं, उनका अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग उनका अर्थ भी आपको समझना है। चलो तो देखो बच्चों, शरारत, सबसे पहले तो शरारत मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। शरारत का मतलब होता है बच्चों शैतानी। ठीक है, शैतानी करना, शरारत मतलब क्या बच्चों, शैतानी। ठीक है, फिर देखो बहुत समय पहले की बात है, भाई बहुत पुरानी बात है। जैसे कि एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, अम्मा मतलब क्या, माँ, बिल्कुल अकेली, उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। अब उसका काम क्या क्या था बच्चों, एक तो कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, फिर बर्तन मांजना या फिर कपड़े धोना, ये सारे काम उसको करने पड़ते थे। तो उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी मतलब क्या, परेशानी मतलब क्या बच्चों, दिक्कत। परेशानी मतलब क्या, दिक्कत। ठीक है, उसके साथ एक परेशानी थी, एक दिक्कत थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो कोई सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती, आंगन मतलब क्या, जैसे कि आपके घर के सामने की जो जगह होती है, खुली जगह, आंगन को हम लिख सकते हैं घर के सामने की खुली जगह। ठीक है, या मकान के सामने की जो खुली जगह होती है उसे आंगन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता था। घूरकर, घूरना मतलब क्या, गुस्से से देखना, गुस्से से देखना या एकटक गुस्से से देखना। ठीक है, घूरना मतलब क्या बच्चों, गुस्से से देखना। तो गुस्से से देखती थी, वो थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत मतलब क्या, अपना काम जो है उसका दोहराना मतलब क्या, दोबारा करवाना, दोबारा वही काम करता था। कौन सा काम बच्चों, बूढ़ी अम्मा को परेशान करने का। ठीक है, तो वही वो अपना काम दोहराता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, लगातार यही क्रम चलता रहा और अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तंग करना मतलब क्या बच्चों, तंग करना मतलब क्या, परेशान करना। तो तंग करता, तंग करना, परेशान करना। तो वो जो आसमान है उसे परेशान करता था। ठीक है, अब ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हुआ। कुआं पता है ना, जिससे हम पानी निकालते हैं, कुआं। ठीक है, वेल इंग्लिश में हम वेल कहते हैं उसे। और झगड़ा हो गया और अम्मा जरा गुस्से में थी। यह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। फिर क्या कर दिया बच्चों, फिर से उसे तंग करना शुरू कर दिया। छेड़ना मतलब क्या, तंग करना, फिर से तंग करना उसने शुरू कर दिया। अब देखो क्या होता है, फिर बूढ़ी अम्मा क्या करती है बच्चों, देखो। अब अम्मा ने आओ देखा न ताओ, आओ देखा न ताओ बच्चों यह एक मुहावरा है। आओ देखा न ताओ ये क्या है, मुहावरा है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है जरा भी सोचे ना समझे, सोचे ना समझे, सोचे ना, बिना सोचे समझे, या हम इसे भी कर सकते हैं बच्चों, बिना सोचे समझे। आओ देखा ना ताओ देखा, इसका अर्थ हम ये लिख सकते हैं बिना सोचे ना समझे, बिना
सोचे समझे। ठीक है। और कसकर मतलब क्या, जोर से, पूरे ताकत के साथ कसकर जोर से झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब फिर से उसने अपना काम शुरू किया, दोहराना। क्या काम शुरू किया? अम्मा के कमर पर टक्कर मारना। ठीक है। तो अभी देखो, अब अम्मा ने क्या किया बच्चों, पूरी ताकत के साथ झाड़ू से उसको मारना शुरू किया। देखो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि आसमान है और ये बूढ़ी अम्मा झाड़ू से उसको क्या कर रही है, पूरी ताकत के साथ मारने की कोशिश कर रही है। तो अब देखो क्या होता है, आसमान को शरारत सूझी। अब आसमान के मन में फिर से शैतानी आ गई। क्या शैतानी सूझी उसको कि इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। अब इस बार तो झाड़ू ही पकड़ लिया। देखो इस चित्र में आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये अम्मा का झाड़ू इस आसमान ने पकड़ लिया है। ठीक है। और अम्मा भी झाड़ू पकड़े रस्सा कश्ती शुरू हो गई। रस्सा कश्ती मतलब क्या बच्चों? रस्सा कश्ती खींचातानी। रस्सा कश्ती मतलब क्या बच्चों? खींचातानी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टग ऑफ वार। खींचातानी किसने शुरू कर दी थी? आसमान ने। और इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों ये टग ऑफ वार। ये गेम होता है एक रस्सी खींच जिसे कहते हैं। तो शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई। चिल्लाना मतलब क्या? चीखना। छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा उसे बोलने लगी आसमान को कि ये मेरे पास एक ही झाड़ू है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। ठीक है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। तो आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब जो अम्मा थी, अम्मा भी उस झाड़ू के साथ बच्चों ऊपर उठने लगी, क्योंकि वो आसमान उसे खींचने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। अब आसमान ने क्या कहा उसे कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें आसमान में लेके जाऊंगा और वहाँ पे आप क्या करना, झाड़ू लगाने का काम करना। ठीक है। तो अब देखो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। अब ऊपर जाने के बाद उसने भी, अम्मा ने भी सोचा कि अब छोड़ के क्या मतलब है, अगर छोड़ दूंगी तो मैं गिर जाऊंगी तो मुझे चोट लग जाएंगी। ठीक है। तो उसने भी अभी छोड़ने का अपना मन बदल लिया। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने फिर पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा और इसे यही रहने दूँ। तो इस बार क्या किया देखो आसमान ने, अम्मा कहाँ पर चढ़ गई बच्चों? चांद पर। देखो चित्र में आपको दिख रहा है अम्मा चांद पर चढ़ गई है। ठीक है। और चांद पर चढ़ने के बाद अब आसमान ने भी सोच लिया कि अब इसको यहीं पर रहने दूंगा, तो मैं इसको अगर मैं जाने दूंगा तो ये अम्मा, चांद उसके मदद कर देगा और अम्मा चली जाएंगी, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा फिर से। ठीक है। तो अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा और इसे यही रहने दूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। और इस तरह से ऐसा सोचकर उसने क्या किया बच्चों? झाड़ू छोड़ दिया। और अम्मा झाड़ू सहित, झाड़ू के साथ, झाड़ू सहित मतलब क्या? झाड़ू के साथ, झाड़ू के साथ चांद पर रह गई और इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई और आसमान ऊपर चला गया। और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। और तब से लेकर आज तक बच्चों बूढ़ी अम्मा कहाँ पर बैठी है? चांद पर बैठी है। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसे लगी? मुझे बहुत मज़ेदार कहानी है और किस तरह से आसमान बूढ़ी अम्मा को परेशान करता है और किस तरह से अम्मा चांद पर जा बैठती है। और ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस पाठ के रचयिता कौन है बच्चों, लेखक कौन है, तारा निगम।